जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिंदी की शिक्षा दीक्षा में। तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि जितने भी भाई लोग जो छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम छत्तीसगढ़ के ऊपर प्री टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। आज का जो क्लास है वह पहला क्लास है और इसी तरह हम आपके लिए छत्तीसगढ़ के ऊपर और भी क्लास लेके आते रहेंगे। हम अभी आपके लिए छत्तीसगढ़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलो इन्हीं प्रश्न और उनके आंसर को देखें। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको किसी और भी विषय में क्लास चाहिए तो आप कमेंट में अपना विषय दे सकते हैं। तो चलो शुरू करें आज का क्लास। तो आज हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के जो सामान्य परिचय हैं उनके बारे में। तो इसी प्रकार हमारा जो पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य को देश में क्या क्रम है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। 6वां क्रम, 9वां क्रम, 10वां क्रम, 11वां क्रम। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं इसका आंसर देने के लिए। तो हमारा पहला प्रश्न का आंसर हो जाएगा 9वां क्रम। छत्तीसगढ़ को 9वां क्रम के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को जो है वो 9वां क्रम के अंतर्गत रखा गया है। यह जो क्रम है यह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद आता है। ठीक है, और इसकी और कुछ बातें जाने तो इसमें हम 9 जो क्रम है उसकी अगर बात करें तो इसमें पहला जो है वो राजस्थान को मिला है, उसके बाद फिर दूसरा है जो मध्य प्रदेश है, और तीसरा हमारा महाराष्ट्र है, और चौथा हमारा उत्तर प्रदेश है, 5वां हमारा गुजरात है, 8वां हमारा कर्नाटक है, 7वां हमारा आंध्र प्रदेश है, और 8वां हमारा उड़ीसा है, और 9वां में आ जाता है हमारा छत्तीसगढ़। तो ये है हमारा जो छत्तीसगढ़ जो 9वां क्रम है, यह जो हमारा क्रम है हमारे देश का जो क्रम है वो ये है। ठीक है, पहले में राजस्थान आता है, दूसरे में मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और लास्ट में हमारा छत्तीसगढ़। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का जो क्रम है जिसमें हमारा जो ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार है हमारा दूसरा प्रश्न। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है। यहाँ ऑप्शन है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 1,47,858 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 3,02,772 वर्ग किलोमीटर, और हमारा ऑप्शन नंबर डी है 1,60,194 वर्ग किलोमीटर। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में क्या है हमारा छत्तीसगढ़ जो है वह फैला है। ठीक है, इसी प्रकार आगे देख लेते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल भू क्षेत्रफल का कितना भाग घेरे हुए हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 5.14%, बी है 6.14%, 6.14%, सी है 7.14%, और डी है हमारा 4.14%। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4.14% क्या है, यह हमारा छत्तीसगढ़ जो है वह घेरे हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जगदलपुर को क्या है चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है इसको भी देख लेते हैं। तो जगदलपुर में कई प्राचीन मंदिर हैं और उद्यान के अलावा ठीक है, उद्यान के अलावा यह प्रसिद्ध इंद्रावती नदी के तट पर यह स्थित है।
ठीक है, इंद्रावती नदी जो है उसके तट पर यह स्थित है। और इसके कुछ और बातें को जाने तो यहाँ पर नीय जाति म्यूजियम का क्या है, निर्माण किया गया है। ठीक है, नीय जाति म्यूजियम का जो है निर्माण क्या है, जगदलपुर में किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात। तो आपको तो ये आंसर पता ही होगा, आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो गाइस हमारा पांचवा का आंसर हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी और कुछ प्रमुख बातें को अगर देखें तो यह क्षेत्रफल की तुलना में अत्यधिक किस्मों का धान उगाया जाता है। ठीक है, क्या है, यह धान जो है अत्यधिक ज़्यादा धान क्या है यहाँ पर उगाया जाता है। और अकेले इस राज्य में धान की 20,000 कितना है तो गाइस 20,000 जो है वह किस्मों का क्या है उत्पाद होता है। ठीक है, धान का जो है वो 20,000 टाइप का क्या है धान उगाया जाता है, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर है धान की औषधि किस्में, यानी कि जो धान है वह सबसे ज़्यादा हमारा फेमस है, धान इसमें फेमस है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो जिसका इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है, तो इसका जो अगर बात किया जाए तो यह जो औषधि है उसके लिए क्या है, वो जो है वह औषधि जो है वह कई बीमारियों के लिए क्या है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है हमारा पांचवा का आंसर छत्तीसगढ़ है। इसी प्रकार हम छठवां प्रश्न देख लेते हैं। छठवां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, बस्तर को खालिस्तान का द्वीप कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सगौन वन, साल वन, मिश्रित वन, बांस वन। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, साल वन। बस्तर को क्या है साल वन के नाम से भी क्या है जाना जाता है। इसकी अगर कुछ बातें अगर जाने तो सालवन के वृक्ष जो है, सालवन के जो वृक्ष है उसके अत्यधिक के कारण क्या है बस्तर जिले को सालवनों के द्वीप कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वृक्ष हैं, इस वजह से इसे सालवन के नाम से जाना जाता है। सालवन को छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष भी कहते हैं। क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, किसको, सालवन को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा छठवां प्रश्न। इसी प्रकार हमारा सातवां प्रश्न देख लेते हैं। सातवां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, भिलाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ का व्यापारी केंद्र, छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी, तीसरा है छत्तीसगढ़ का मंदिरों का नगर, छत्तीसगढ़ का मंदिरों का नगर, और ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़ का हीरो का नगर। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा सातवां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी क्या है, भिलाई को जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार 8वां प्रश्न देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार है, छत्तीसगढ़ का काशी किस स्थान को कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, पीथमपुर, खरौद, अड़भार, जांजगीर चांपा। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खैरात को क्या है छत्तीसगढ़ की काशी के नाम से भी जाना जाता है, या छत्तीसगढ़ का काशी जो है क्या है खैरात में स्थित है। अगर इसकी कुछ और बातें जाने तो खैरागढ़ इस नगर में प्राचीन छत्तीसगढ़ के 5 ललित कला केंद्रों में से एक है। ठीक है, ललित कला है 5 केंद्रों में से क्या है एक है, और मोक्षदायी नगर माना जाने के कारण इसे छत्तीसगढ़ की काशी भी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, इनमें से किसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं, अमरकंटक, बैलाडीला, जसपुर, मैनपाट।
आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैनपाट को क्या है, छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहा जाता है। मैनपाट की जो खूबसूरती है उनके कारण क्या है, छत्तीसगढ़ का कश्मीर इसे माना जाता है। और अगर इसकी कुछ और बातें देखें तो वादियों में बसे 1500 तिब्बती परिवार जो है, 1500 जो तिब्बती परिवार बसे हैं, इनके नाम से, इनके कारण क्या है, मैनपाट को तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तिब्बत के नाम से भी क्या है, जाना जाता है मैनपाट को। ठीक है, इसी प्रकार 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, तुलनात्मक प्रश्न है। ठीक है, ये सूची ए को सूची 2 में सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर दिया गया है, इसको देख लेते हैं। पहला सूची, दूसरा सूची। पहला है इस राज्य का शिमला, दूसरा ऑप्शन इस राज्य का शिमला, अंबिकापुर, साल जंगलों का द्वीप लाफागढ़, इस राज्य का प्रथम जय औद्योगिक पार्क मैनपाट, इस राज्य का चित्तौड़गढ़ बस्तर। तो आपको इसका सही मिलान करना है और इसका फिर आंसर आपको बताना है। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है इस राज्य को शिमला अगर कहते हैं तो वो मैनपाट के कारण कहा जाता है। और साल जंगलों का द्वीप की बात करें तो वो बस्तर को कहा जाता है। और इस राज्य का प्रथम जैव औद्योगिक पार्क की बात करें तो वो हमारा अंबिकापुर में है। और इस राज्य का चित्तौड़गढ़ की बात करें तो है हमारा लाफागढ़ में है। तो इस तरह से क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 11वां प्रश्न देख लेते हैं। रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? ऑप्शन देख लीजिए। ए वर्ष 1951 में, बी वर्ष 1956 में, वर्ष 1961 में, वर्ष 1967 में। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा 11वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1967 में क्या है, रायपुर को नगर निगम का दर्जा मिला है। ठीक है, इसी प्रकार 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम प्रयोग करने वाले कौन हैं? तो यहाँ पर पूछा तो कौन है, ऑप्शन देख लेते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा, कवि दलपत राव, बाबू रेवाराम, पंडित माधव राव सप्रे। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवि दलपत राव को क्या है, दलपत राव जी ने क्या है हमारे छत्तीसगढ़ को का नाम जो है वो सर्वप्रथम किया था। अगर ये इसकी और कुछ बातें जाने तो यह सल्तनत काल में खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के काल में क्या है, कवि दलपत राव ने 1494 को क्या है छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किया था। ठीक है, 1494 में क्या है, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग या उसका नाम का प्रयोग किया गया था। किसने? दलपत राव जी ने किया था। ठीक है, इसी प्रकार 13वां प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। तो ये प्रश्न कुछ
सेम है हमारे 12वां प्रश्न से, तो इसका भी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दलपत राव जी। ठीक है, 14 प्रश्न कुछ इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं? तो आप आपको तो पता ही होगा। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, 5, 11, 90, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। 5 सीटें क्या है हमारा राज्यसभा का है। हमारे छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा सीट है। ठीक है, इसी प्रकार 15 प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के लोकसभा में कितनी सीट है? तो इसका भी आंसर आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 5, 11, 90, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 लोकसभा सीट हमारे छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इसी प्रकार आगे देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, 5 नवंबर 2000 से 9 नवंबर 2000, 1 दिसंबर 2000 से 1 दिसंबर 2000, 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000, 17 दिसंबर 2000 से 24 दिसंबर 2000, 26 दिसंबर 2000 से 31 दिसंबर 2000। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000। इसकी अगर कुछ और बातें देखें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम जो ऐतिहासिक पत्र है, ऐतिहासिक पत्र राजधानी रायपुर स्थित राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में संपन्न हुआ था। ठीक है, जसपुर के जो हॉल है वहाँ पर संपन्न हुआ था। इसके बाद जो द्वितीय है जो कि 2001 में हुआ था। ठीक है, वह क्या है हमारा नवीन निर्माण विधानसभा भवन में प्रारंभ होने लगा। क्या है, नवीन विधानसभा का जो भवन बना था वहाँ पर क्या है वह आरंभ होने लगा। ठीक है, तो ये था हमारा 16 का आंसर। 17 का देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में बने मंत्रालय भवन को निम्नलिखित नाम दिया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सतपुड़ा, विंध्याचल, इंद्रावती, महानदी। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी। मंत्रालय भवन को क्या है महानदी के नाम दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार 18वां प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस तिथि को की गई? तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1 जनवरी 2000, 26 जनवरी 2000, 1 नवंबर 2000, 15 अगस्त 2000। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 2000 को क्या है हमारा छत्तीसगढ़ जो है वह मध्य प्रदेश से क्या है अलग हुआ, और हमारा जो छत्तीसगढ़ है वह एक नया राज्य बना। और इसकी अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यह हमारा देश में 26वां राज्य है। ठीक है, 26वां राज्य है। ठीक है, इसी प्रकार आगे देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में विकास खंड की संख्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए 164, बी 149, सी 146, डी 194। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 146
हमारा क्या है, विकास खंड है। इसकी अगर बात करूं तो ये बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, जसपुर इत्यादि पूर्व रूप से आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत यह आते हैं। ठीक है। और अगर विकास खंड की अगर बात करें तो हमारे आदिवासी का 85 विकास खंड आते हैं। ठीक है। इसी प्रकार 20वां प्रश्न देख लेते हैं। हमारा 20वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। नया रायपुर का नामकरण अटल नगर कब किया गया? ऑप्शन है जुलाई 2018, अगस्त 2018, सितंबर 2018, अक्टूबर 2018। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्त 2018। इसकी अगर कुछ और बातें जानें तो राज्य निर्माण के अटल बिहारी वाजपेयी, जो अटल बिहारी वाजपेयी है, उनके ऐतिहासिक योजना को देखते हुए क्या है, नवा रायपुर का नामकरण जो है अटल नगर किया गया। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के ऐतिहासिक योगदान को देखकर। ठीक है। इसी प्रकार 21वां प्रश्न देख लेते हैं हम। भारत का चौथा नियोजित शहर कहाँ बनेगा? तो ऑप्शन है बिलासपुर, रायपुर, भिलाई, दुर्ग। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायपुर में क्या है, हमारा भारत का चौथा नियोजित शहर बनेगा। ठीक है। यह जो शहर है, यह जो नियोजित शहर है, वह क्या है, हमारे जो भीड़ भाड़ इलाका है उनको देखते हुए बनाया जाएगा और वहाँ का जो भीड़ भाड़ इलाका है उनको क्या है, कम किया जाएगा इस योजना के या इस नियोजित शहर के अंतर्गत। ठीक है। इसी प्रकार 21वां हो गया। 22वां देख लेते हैं। 22वां कुछ इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहलाता है। ऑप्शन है मैनपाट, अबूझमाड़, जसपुर, बस्तर। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबूझमाड़ जो है वह क्या है, हमारा चेरापूंजी, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहलाता है। अगर इसकी और बात देखें तो ये क्या है, यह नारायणपुर में क्या है, स्थित है। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, हमारा अबूझमाड़ जो है वह क्या है, नारायणपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसी प्रकार 23वां को प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन है महाकौशल, छत्तीसगढ़ पत्रिका, हरिभूमि, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसलिए क्योंकि जो हमारा छत्तीसगढ़ का समाचार पत्र है वह प्रथम पत्र जो है वह छत्तीसगढ़ मित्र है। ठीक है। छत्तीसगढ़ मित्र हमारा छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र है। और इसका प्रकाशन की बात करें तो यह 1900 में है। ठीक है। इसका प्रकाशन जो है वह 1900 में है। यह किसके अंतर्गत है तो वो भी देख लेते हैं। यह हमारा पंडित माधव राव सप्रे के अंतर्गत ये जो इसका स्थापना है वह किया गया है। ठीक है। इसी प्रकार हमारा 24वां प्रश्न देख लेते हैं। साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? यह प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है। तो इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बस्तर क्षेत्र जो है वह क्या है, हमारा साल वनों का द्वीप कहा जाता है। ठीक है। इसके बारे में आप प्रश्न नंबर 6वां को देख सकते हो। ठीक है। हमारा आज का क्लास का लास्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है, उसको देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ अंचल को किस विद्वान ने अधिष्ठी कहा है? ऑप्शन है राम बहादुर, हीरालाल,
ए कनिघम टेलमी जेबी बेगलर। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए कनिघन। कनिघन जो है जी ने क्या है, हमारा छत्तीसगढ़ को क्या है, अधिष्टि कहा गया है। ठीक है, तो ये था साथियों हमारा छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय के ऊपर इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न और उनके आंसर। तो अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और आप हमारे YouTube चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो। तो साथियों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे इस क्लास को 1000 लाइक कर दीजिएगा, जिससे हम आपको इस क्लास का PDF अपने टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड कर सकें। तो मिलते हैं साथियों इसी तरह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।